नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं धीरज शर्मा एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी दोस्त अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं अल्फाबेट की सेकंड क्लास। बच्चों, एक क्लास अपनी हो चुकी है। तो सभी बच्चों को मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बच्चों अल्फाबेट की जो अपनी फर्स्ट क्लास की, उसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीजें सिखाई थी और बेसिक चीजों के बारे में ही जानकारी दी थी बच्चों। और मैंने आपको अल्फाबेट याद करना सिखाया था कि अल्फाबेट को हमें किस प्रकार बच्चों याद करना है, उसकी क्या ट्रिक होती थी। सब कुछ मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया था बच्चों। आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो, ताकि आप लाइफ में कभी भी बच्चों अल्फाबेट को नहीं भूलोगे। जिस बच्चे को याद नहीं होती है वो कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक से तुम्हें याद करना सिखाया था बच्चों। और उसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अपने ही कितने प्रकार क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी फर्स्ट क्लास के अंदर। और आज हम लेकर आए हैं दोस्तों अल्फाबेट की सेकंड क्लास। चलते हैं अपनी सेकंड क्लास की तरफ दोस्तों। तो बच्चों देखो, हमने सबसे पहले जो फर्स्ट में सीखा था बच्चों, मैंने आपको पहले नॉर्मल क्वेश्चन सिखाए थे। फिर हमने क्या सीखा था कि हमें यदि लेफ्ट और राइट बच्चों दोनों साइड से दिया जाता है तो हमें क्वेश्चन कैसे करना था। उसके लिए बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर्वप्रथम बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। टॉपिक है बच्चों अपना कौन सा? अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला। अब बच्चों देखो, अंग्रेजी जो वर्णमाला थी उसके अंदर हमने क्या सीखा था। अंग्रेजी वर्णमाला में बच्चों हमने सर्वप्रथम चीजें क्या देखी थी कि जब हमें दोनों साइड से, किधर से बच्चों? दोनों साइड से, मतलब कि लेफ्ट से भी और राइट से भी बच्चों। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से क्या देता है वो हमें क्वेश्चन के अंदर देगा बच्चों। तो हमें क्वेश्चन किस प्रकार करना था, हमें ये चीज देखनी थी बच्चों। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन है बच्चों अपना, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं ओर से मतलब बच्चों लेफ्ट साइड से, है ना? बाईं ओर से 10वें अक्षर, 10वें अक्षर के दाईं ओर, के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। और बच्चों टाइप नंबर अपना फर्स्ट चल रहा था कि जब अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दी जाएगी हमें, A to Z। अंग्रेजी वर्णमाला कैसे होगी अपने सामने दोस्तों? A to Z होगी बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला कैसे होगी अपनी? सीधी होगी। अब जब भी आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आता है, वो लेफ्ट और राइट दोनों का प्रयोग एक साथ करेगा बच्चों। तो हमें करना क्या है, सर्वप्रथम एक बात ध्यान रखनी थी दोस्तों आपको, जो मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि यदि हमें दोनों बार लेफ्ट लेफ्ट दिया जाए या बच्चों दोनों बार राइट राइट दिया जाए, अर्थात समान समान कहता है, तो बच्चों हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करना था दोस्तों? हमें घटाना था, अर्थात माइनस करना है। और बच्चों यदि वो अलग अलग कहता है कि एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, या दोस्तों एक बार राइट एक बार लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। क्या करना था बच्चों? हमें जोड़ना था। अलग अलग कहेगा तो घटाना था, और अलग अलग कहेगा तो जोड़ना है बच्चों, और एक समान कहेगा तो क्या करना है दोस्तों? घटाना है।
अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन का अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर, मतलब कि बच्चों लेफ्ट साइड से कितना दिया हुआ है हमें 10, और दाईं ओर से कितना दिया हुआ है दोस्तों 7, राइट साइड से कितना दिया हुआ है दोस्तों हमें 7 दिया हुआ है। लेफ्ट साइड से 10 है, राइट साइड से क्या है दोस्तों 7 है। तो हम क्या करेंगे, अब ये अलग अलग है या एक जैसा है, अलग अलग है बच्चों, और अलग अलग है तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा बच्चों 17। अब ये लेफ्ट साइड से है, स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है बच्चों उधर से ये निकल कर आएगा, तो ये लेफ्ट साइड से कितना निकल कर आ गया 17, और 17 पे क्या आता है बच्चों अपना क्यों, तो अपना आंसर भी क्या आ जाएगा दोस्तों क्यों हो जाएगा। ठीक है, तो 17 पे क्या आता है अपना क्यों, तो अपना आंसर भी क्या निकल कर आ गया क्यों। तो बच्चों आपको इसी अप्रोच से क्वेश्चन को हल करना है, मात्र कुछ समय में क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। समान समान आया तो माइनस करना है, अलग अलग आया तो बच्चों प्लस करना है। ठीक है, ये जो निकल कर आएगा वो उधर से आएगा, इधर से स्टार्टिंग में कहा हुआ है, स्टार्टिंग में किधर से बच्चे लेफ्ट साइड से था, तो ये निकल कर भी किधर से आया लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से चीजें क्या है हमें बच्चों याद है। अब मैं यहाँ क्वेश्चन समझा रहा हूँ बच्चों आपको, अगला मैं शॉर्ट में लिखूंगा इस प्रकार जैसे मैंने अभी लिखा था बच्चों। जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट बराबर दिया हुआ है 10 और लेफ्ट बराबर दिया हुआ है बच्चों अपन को 7, तो लेफ्ट बराबर 7 और लेफ्ट बराबर 7 दिया हुआ है बच्चों, दोनों समान है, क्या हो जाएगा माइनस 10 माइनस 7 कितने बचेंगे बच्चों 3। तो ये 3 किधर से निकल कर आए हैं, स्टार्टिंग किधर से है लेफ्ट साइड से, तो बच्चों निकल भी किधर से आया है लेफ्ट साइड से। तो अपना क्या आ जाएगा 10 में से 7 घटाऊंगा बच्चों 3, और 3 पे क्या आता है सी, तो आंसर भी क्या हो गया बच्चों अपना सी। और देखो जैसे कि बच्चों मैंने कहा आर बराबर है 15 और एल बराबर है 5। अब बच्चों अलग अलग है, क्या करेंगे जोड़ेंगे, 15 प्लस 5 कितने हो जाएंगे बच्चों 20, है किधर से ये राइट साइड से। अब बच्चों राइट साइड से चीजें होती हैं तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि अगर राइट साइड से हमें दिया हुआ होगा तो हम कितने घटा लेंगे बच्चों से 27 में से, क्योंकि हमें जो चीजें पता है बच्चों वो लेफ्ट साइड से लेटर याद है, और राइट को लेफ्ट में कैसे बदलते हैं 27 में से घटाकर दोस्तों। तो 27 में से कितना माइनस कर दूंगा 20, कितने बचेंगे 7, और 7 पे क्या आता है बच्चों अपना जी, क्या जाएगा अपना आंसर है जी हो जाएगा दोस्तों। तो हमें अब इसी प्रकार सारे क्वेश्चन हल करने हैं बच्चों। करना क्या है, राइट से होगा तो बच्चों 27 में घटा लेना है, लेफ्ट से होगा तो कुछ नहीं घटाना, समान समान है तो माइनस करना है, अलग अलग है तो प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, और देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे बच्चों मैंने कहा आर बराबर है 17, आर बराबर है 9। अब बच्चों समान है, क्या करूंगा माइनस 17 माइनस कितने 9। अब बच्चों 17 में से 9 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास 8, है किधर से ये राइट साइड से। तो बच्चों कितने में से घटाऊंगा 27 में से, 27 माइनस 8 करूंगा बच्चों 19, और 19 पे क्या आता है अपना एस, तो आंसर भी क्या हो गया दोस्तों एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, जैसे मैं कहूं लेफ्ट बराबर है 11 और राइट बराबर है बच्चों अपना 7, अलग अलग है दोस्तों, प्लस कर दूंगा 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 18। अब ये किधर से आया है 18 अपना लेफ्ट साइड से, जिधर से स्टार्टिंग होगी दोस्तों उधर से ही निकल कर अपनी चीजें आएंगी, तो लेफ्ट साइड से 18 और 18 पर क्या आता है अपना आर, तो आंसर भी क्या हो गया बच्चों आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, कर लोगे ना बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन, तो बस करना क्या है आपको एक ही बात ध्यान रखने, पूरा चैप्टर खत्म, समान समान हुआ तो माइनस, अलग अलग हुआ तो बच्चों प्लस, राइट साइड से चीजें दी गई हैं स्टार्टिंग में कितने में घटाना है बाद में 27 में से। क्लियर है इतना, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तक, और आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो बच्चों जैसे अब मैंने कहा लेफ्ट बराबर 20 और राइट बराबर 10। अब बच्चों लेफ्ट साइड से 20 दिया हुआ है, राइट साइड से क्या दिया हुआ है हमें 10 दिया हुआ है।
अब हमें क्या निकालना है, लेटर। अलग अलग है बच्चों, तो क्या जोड़ दूंगा, 20 प्लस 10 कितने हो जाएंगे अपने, 30। कितना हो जाएगा बच्चों, 30। तो 20 प्लस 10 करूं कितना हो गया, 30। अब बच्चों 30 नंबर पर पे तो कुछ होता नहीं है अपना। जब हमारी चीजें 26 से ज्यादा हो जाएं बच्चों, हमारा योग क्या हो जाए, 26 से ज्यादा हो जाए, तो दोस्तों को करना क्या है, इसको जो आया है इसको 26 प्लस में तोड़ना है बच्चों। तो 26 से कितना ज्यादा है, 30, 4। जितना ये अधिक होगा ना, हमें उतने से ही क्या होगा, मतलब होगा दोस्तों। तो 4 अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है बच्चों, 4। अब ये 4 अधिक है ना, निकल कर किधर से आएगा, जिधर से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग किधर से है, लेफ्ट साइड से। तो ये 4 भी किधर से निकल कर आएगा बच्चों, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड जब 4 आता है तो बच्चों अपना आंसर क्या होता है, डी। तो आंसर भी क्या निकल कर आ जाएगा अपना, डी। और देखो दोस्तों, जैसे मैं कहूं लेफ्ट बराबर दिया हुआ है 22 और राइट बराबर दिया हुआ है बच्चों 12, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 22 प्लस 12, 22 और 12 कितने होंगे बच्चों, 34, 34। इसको डिवाइड कर देंगे, तो कैसे लिखूंगा बच्चों इसे, 26 प्लस कितना, 8। 26 प्लस कितना दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है बच्चों, ये कितना अधिक है, 8। लेकिन ये 8 आया किधर से है, लेफ्ट साइड से। और लेफ्ट साइड से 8 होता है तो बच्चों अपना आंसर क्या होता है, एच। क्योंकि 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है बच्चों। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ये चीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर ध्यान रखना है बच्चों, 26 से अधिक हो जाएंगी चीजें तो 26 प्लस में क्या कर लेना है, उनको तोड़ लेना है। इन दोनों क्वेश्चनों बच्चों एक एक स्टार डाल लेना, ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन उनसे थोड़े से क्या हैं, अपने अलग हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले को। तब देखो लेफ्ट साइड से होगा तो हमने सी के लिया था, लेकिन जरूरी थोड़ी लेफ्ट साइड से आएगा, राइट से भी आ सकता है बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन। अब राइट वाला भी देख लेते हैं हम एक बार। जैसे दोस्तों मैंने कहा आर बराबर है 23 और एल बराबर है बच्चों अपना 10, दोनों अलग अलग है। क्या कर दूंगा बच्चों, जोड़ दूंगा। 23 प्लस 10, 23 प्लस 10, ठीक है तो बच्चों 23 प्लस कितना कर दूंगा, 10। 23 और 10 कितने हो जाएंगे बच्चों अपने, 23 और 10 होते हैं 33। कितना होता है बच्चों, 33। ये भी 26 से अधिक हो गया, तोड़ लेते हैं। कितना अधिक है 26 से, 7। जितना अधिक होगा ना बच्चों, हमें सिर्फ उसी से क्या होगा, मतलब होगा। अब ये 7 किधर से निकल कर आया है, स्टार्टिंग किधर से है, राइट साइड से। तो बच्चों ये राइट साइड से क्या आ गया, 7। और जब राइट साइड 7 होता है तो कितने में से घटाते हैं हम, 27 में से। 27 माइनस 7 करूंगा बच्चों 20, और 20 नंबर पर क्या आता है अपना, टी। तो आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना टी हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, टी आंसर। क्लियर है इतना। ठीक है बच्चों, बस करना क्या, 26 से अधिक हो जाती है चीजें, 26 प्लस में तोड़ लेना, जितना अधिक होगा हमें सिर्फ उसी से मतलब होगा। लेफ्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है तो लेफ्ट से मतलब होगा, राइट से तो बच्चों से हम राइट से मानेंगे। ठीक है, और राइट से होगा तो कितने में घटाना है, 27 में से। जैसे बच्चों और देखो, मैं कहूं राइट बराबर 25 और लेफ्ट बराबर 15, बच्चों जोड़ देंगे। 25 प्लस 15, 25 और 15 कितने हो जाएंगे बच्चों अपने, 40। ठीक है, 40 को दो पार्टों में तोड़ देंगे। 26 प्लस कितना बच्चों ये, 14। 26 प्लस कितना, 14। दिक्कत से बच्चों ये राइट साइड से है, तो राइट साइड से तो कितने में घटाऊंगा, 27 में से। 27 माइनस कितना बच्चों, 14, कितने बचेंगे, 13। और 13 पर क्या आता है दोस्तों अपना, एम। तो आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज है। तो राइट साइड से होगा तो लास्ट में कितने घटाना है, 27 में से। इन दोनों क्वेश्चनों पे भी 1 1 स्टार डाल लेना बच्चों, ताकि हमें बता रहे कि 26 से ऊपर चीजें होंगी तो हमारा किस प्रकार करना है बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चन क्या करना है, हल करना है। क्लियर है ये बात। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है बच्चों, अभी अपना फर्स्ट टाइप भी चल रहा है जब अंग्रेजी वर्णमाला किस दी जाती है हमें, सीधे क्रम में। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, और कैसे दे सकता है,
जैसे बच्चों मैंने कहा लेफ्ट बराबर है 15 और लेफ्ट बराबर है बच्चों 20। एल बराबर कितना दिया हुआ है 15 और लेफ्ट बराबर ही कितना दिया हुआ है बच्चों हमें 20। अलग अलग नहीं है, कैसा है बच्चों ये समान, तो क्या करूंगा माइनस 15 माइनस कितना भी बच्चों 20। अब यहां से बच्चों ये 5 तो बचेंगे लेकिन ये प्लस के नहीं, किसके बचेंगे माइनस के। इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चनों में अंतर था बच्चों, अगर ये प्लस के 5 होते तो अपना आंसर क्या आ जाता ई, लेकिन ये प्लस के तो नहीं है, ये किसके हैं माइनस के, और माइनस के जब होंगे तो बच्चों हम इस पे ई नहीं दे सकते। ठीक है, नहीं दे सकते, हम ई नहीं दे सकते। अब जब माइनस में चीजें बच जाएं तो बच्चों हमें किस प्रकार क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है, ये हमें आना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि माइनस में जब चीजें बचती हैं तो बच्चा यहाँ पर गलत कर जाता है, वो ई कर जाता है, जबकि ई इसका आंसर नहीं होगा। क्योंकि बच्चों ई कब होता 5 नंबर पे, तब ये किधर से होता पॉजिटिव होता बच्चों, क्या होता ये 5 प्लस का होता पॉजिटिव होता। लेकिन दोस्तों जब माइनस में बच जाए और हमें क्वेश्चन किधर से दिया हो लेफ्ट साइड से, तो अब वो करना क्या है बच्चों, जो 5 आया है ना इसको 26 में जोड़ देना है। 26 में क्या करना है बच्चों, इसे जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब क्या होता है प्लस, और ऑलरेडी क्या है बच्चों अपने पास 5, और वो भी किसका माइनस का। 26 में प्लस करना है लेकिन बच्चों ये किसका है माइनस का। प्लस का मतलब क्या होता है प्लस का चिन्ह लगाऊंगा बच्चों, और 26 प्लस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों माइनस। 26 माइनस कितने हो जाएंगे 5, क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों अपना 21। कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों अपना 21 निकल कर आ जाएगा। और 21 जो है बच्चों अपना उस पे क्या होता है 21 नंबर पे, 21 पे होता है अपना यू दोस्तों। तो आंसर भी क्या निकल कर आ जाएगा यू। बस ध्यान क्या रखना है तुम्हें कि लेफ्ट साइड से चीजें दी गई और माइनस में बच जाए बच्चों, तो हमें उस माइनस को 26 प्लस में क्या कर देना है ऐड करना है बच्चों। और 26 प्लस ऐड करूंगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। 26 में से 5 जाएंगे कितने बच जाएंगे 21। या फिर हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि जो बचेगा उसको 26 में से कम कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं 26 में बच्चों डायरेक्ट कम करूंगा 5 कम करूंगा तो कितने आएंगे वो हमारे 21। लेकिन अगर मैं लिखने की दृष्टि से देखूं तो मैं माइनस नहीं कह सकता, क्योंकि बच्चों माइनस इंटू माइनस करता तो क्या हो जाता है ये प्लस, और क्वेश्चन क्या हो जाता है अपना गलत। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से बच्चों क्या करना है 26 में प्लस करना है। प्लस करने का मतलब प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, प्लस इंटू माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा अपना माइनस। तो 26 माइनस 5 कितने जाएंगे 21। क्लियर है ये चीज। जैसे और देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं कहूं लेफ्ट बराबर है 4 और लेफ्ट बराबर है बच्चों 12, समान है, माइनस होगा 4 माइनस के 12, कितने बच जाएंगे बच्चों माइनस के 8। कितने बचेंगे बच्चों माइनस के 8। अब बच्चों ये माइनस के जो 8 हैं ये है किस में माइनस में, क्या करूंगा मैं 26 में जोड़ दूंगा 26 प्लस, और ये क्या थे अपने माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। 26 माइनस कितने बच्चों 8, कितना आ जाएगा 18। 18 पर क्या आता है दोस्तों आर, तो आंसर भी क्या हो जाएगा अपना आर। तो जब माइनस में चीजें हो लेफ्ट साइड से दी गई हो तो क्या करना है बच्चों 26 में जोड़ देना है, लेकिन ध्यान रखना है प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है अपना माइनस होगा। क्लियर है इतना बच्चों, इन दोनों क्वेश्चनों पे 2 स्टार डाल लेना, 2 स्टार डालना है बच्चों, ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन उनसे भी थोड़े से अलग हैं, क्योंकि इसमें चीजें किस में बची हुई हैं ऋणात्मक में नेगेटिव में बची हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप सोचोगे सर राइट साइड से आ जाएगा माइनस, तो हम क्या करेंगे राइट का भी सीखेंगे बच्चों, अभी हमने सिर्फ लेफ्ट का सीखा है। अब मैं तुम्हें राइट वाला क्वेश्चन में दिखाता हूं कि राइट में चीजें होंगी तो हमें किस प्रकार करना है दोस्तों। देखो बच्चों जैसे ये क्वेश्चन है अपना कि r बराबर दिया हुआ है 10 और r बराबर दिया हुआ है बच्चों 20, ये भी राइट साइड से है ये भी राइट साइड से है दोस्तों। 10 माइनस 20 बच्चों 10 माइनस 20 करूंगा तो कितने बच जाएंगे हमारे पास माइनस के 10। क्या बचेगा बच्चों हमारे पास माइनस के 10 नेगेटिव में बचेगा बच्चों। अब लेकिन ये किधर से है राइट साइड से। हमने क्या सीखा था जब राइट साइड चीजें होती है 27 में से घटाते हैं बच्चों,
तो इसको 27 में से घटा देना है। 27 घटाने का मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस, ये ऑलरेडी क्या है माइनस के 10, 27 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, 27 में प्लस 10 करूंगा बच्चों कितने हो जाएंगे 37, और जब बच्चों अपना 37 हो जाएगा, ये 26 से अधिक हो गया, अब हम इसे 26 प्लस में तोड़ेंगे, और 26 प्लस तोड़ूंगा तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 26 प्लस कितना बच्चों 11, तो कितना अधिक है ये 11, और 11 पर क्या आता है दोस्तों अपना के, क्या आता है बच्चों के आता है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा के। दोबारा समझ लो बच्चों, करना क्या है, जब राइट साइड से चीजें दी गई हो माइनस में हो तो 27 में क्या कर देंगे बच्चों हम घटा देंगे, क्योंकि राइट साइड में चीज आती तो हम 27 में से तो घटाते थे। ठीक है दोस्तों, हमने क्या सीखा था, जब राइट साइड से चीजें दी जाती हैं, लेटर दिया जाता है, तो हम कितने में घटाते थे 27 में से, और 27 में से घटाऊंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों अपना प्लस हो जाएगा, 27 प्लस 10 कितना हो जाएगा 37, 26 प्लस कितना 11 बराबर कितना हो जाएगा के बच्चों। ठीक है, एक तरीका तो ये है दोस्तों। सेकंड विधि क्या है, सेकंड विधि ये है दोस्तों, सेकंड जो विधि है अपनी वो ये है बच्चों, जिसमें मैंने कहा r बराबर 10 और r बराबर क्या है बच्चों अपना 20, माइनस करता 10 माइनस 20 क्या बचते बच्चों अपने पास माइनस के 10, क्या बचते बच्चों माइनस के 10। जब राइट साइड से चीजें दी गई हो और माइनस में बच जाए दोस्तों, तो आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हो। डायरेक्ट कैसे लाना है, जब माइनस में बचा, ये माइनस के 10 है दोस्तों, जस्ट इससे अगला वाला ले लो, 10 से अगला क्या आता है बच्चों 11, जस्ट क्या ले लो उससे एक अगला वाला, 10 के अगला क्या होता है बच्चों 11, 11 पर क्या आता है के, तो के क्या हो जाएगा बच्चों अपना आंसर। और यहां से भी देखो बच्चों पूरी कैलकुलेशन करी थी तब भी क्या निकल कर आया था अपना 11। तो जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, लेकिन ये आपको ज्यादा इजी बचेगा पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत कम लगने वाला है बच्चों, टाइम भी बच जाएगा। जो निकल कर आया जस्ट उससे क्या ले लो अगला वाला ले लो, नेक्स्ट ले लो दोस्तों। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, r बराबर दिया हुआ है 15, r बराबर दिया हुआ है हमें 21, तो बच्चों देखो 15 माइनस कितना कर दूंगा 21, अब बच्चों माइनस के कितने बच जाएंगे 6, माइनस कितने बचेंगे बच्चों अपने 6 बच जाएंगे, और राइट साइड से है तो बच्चों जस्ट क्या ले लूंगा इससे अगला वाला, क्या होगा 7, 7 पे क्या आता है जी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अगला वाला तो -7 होना चाहिए, बेटे माइनस का जब हम अगला वाला लेंगे ना सेकंड विधि से करेंगे तो हम माइनस नहीं प्लस में ही मानेंगे उसे, जस्ट अगला वाला क्या होगा अपना 7 मानना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही और देखो मैं कहूं r बराबर 13, r बराबर 26, अब बच्चों माइनस करूंगा 13 माइनस 26 क्या बच जाएंगे बच्चों माइनस के 13, जस्ट अगला वाला लूंगा क्या होगा 14, और 14 पर क्या आता है अपना n, तो आंसर भी क्या हो गया दोस्तों अपना n। तो राइट साइड से चीजें हो तो जस्ट अगला वाला ले लेना, लेफ्ट साइड से चीजें हो तो बच्चों 26 में क्या कर देना उसको ऐड कर देना है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस। तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों पर भी आपको डालना है 2 स्टार, ताकि आपको पता रहे कि नेगेटिव में यदि हमारे सामने संख्या बचती है तो हमें क्वेश्चन को किस प्रकार हल करना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं, लेकिन आपको बच्चों गलती नहीं करनी है इसके अंदर, तो ध्यान से इसको नोट करो सभी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कि दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और
क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, अब हमें ये बात देखनी है। अभी हमारा टाइप फर्स्ट ही चल रहा था बच्चों, टाइप फर्स्ट के अंदर मैंने तुम्हें ये सब कुछ समझा दिया है। कितने प्रकार के बच्चों माइनस में चीजें बच सकती हैं, 26 से अधिक चीजें हो सकती हैं, नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे वो हो सकते हैं बच्चों। और क्या पूछ सकता है, अगर और अच्छा क्वेश्चन डालेगा ना बच्चों, तो अब क्या करेगा, अभी तक तो हमने लेफ्ट और राइट दोनों को बच्चों एक एक बार मिक्स किया था, लेकिन जब और बेहतरीन क्वेश्चन बनाना चाहे और थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना चाहेगा बच्चों, तो अब क्या करेगा, वो लेफ्ट और राइट को एक से अधिक बार, दो बार ही नहीं, दो से अधिक बार क्या करेगा बच्चों, वो प्रयोग करेगा। जैसे कि मैं आपको तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने वाला हूं बच्चों। जैसे मैंने कहा, जैसे देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं ओर से, बाईं ओर से सातवें अक्षर, बाईं ओर से सातवें अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर लेफ्ट साइड बच्चों है ना, बाईं ओर आठवें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा, चौथा अक्षर क्या होगा। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, और इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या हुआ, एक से अधिक बार, दो बार नहीं, दो से अधिक बार बच्चों लेफ्ट और राइट क्या कर दिया गया, प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, जब इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो हमें किस प्रकार करना है, इस प्रकार क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आप मात्र कुछ सेकंडों में हल करोगे। लेकिन करना कैसे है, आपको सर्वप्रथम बच्चों जो उसने स्टार्टिंग में कहा है ना, स्टार्टिंग में क्या कहा उसने, बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से, तो बच्चों हमें सबसे पहले लेफ्ट बराबर लिखना है, बाईं ओर से कितना है 7, तो लेफ्ट बराबर क्या लिखना है बच्चों, हमें 7। स्टार्टिंग में जो भी इसने कहा हुआ है बच्चों, हमें वो क्या करना है, लिखना है। तो लेफ्ट बराबर क्या लिख दूंगा मैं, 7 लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि दिया हुआ है इसने स्टार्टिंग में बाईं ओर बराबर कितना दिया हुआ है, 7। अब बच्चों पूरे क्वेश्चन में स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग क्या था, बाईं ओर से। अब हमको पूरे क्वेश्चन में जहां पर भी बायां दिखाई दे ना, तो वहां पर तो लगाना है बच्चों माइनस, और राइट दिखाई दे बच्चों, इसके अपोजिट दिखाई दे, वहां क्या लगाना है हमें, प्लस। ठीक है, ध्यान क्या रखना है बच्चों, पूरे क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग वाला जो होता है वो तो एज इट इज लिखना है, लेफ्ट बराबर 7, लेफ्ट बराबर 7 लिख दिया। लेकिन अब प्रश्न में आपको जहां पर भी लेफ्ट दिखाई देगा ना, वहां क्या लगाना है, माइनस, और राइट दिखाई देगा वहां क्या लगाना है, प्लस। तो कहने का मतलब ये बच्चों, स्टार्टिंग वाला दोबारा जहां भी आता है वहां क्या लगाना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, माइनस, और उसके अपोजिट आता है वहां क्या लगाना होता है, प्लस। तो अब देखो दोस्तों, यहां से बाईं ओर से कितना दिया हुआ है, 8, तो ये स्टार्टिंग वाला आ गया, लेफ्ट आ गया, तो क्या लगा दूंगा, माइनस के 8। अब बच्चों ये क्या दिया हुआ है, दाईं ओर से 10, ये राइट साइड से है, तो क्या लगा दूंगा बच्चों, प्लस के 10। अब ये क्या है बच्चों, राइट साइड से, ये भी स्टार्टिंग वाला नहीं है, तो बच्चों क्या लगा दूंगा, प्लस कितना, 4। ठीक है, लिख दिया बच्चों, इस इतना करना है बस तुम्हें। अब हमें हल करना है, प्लस प्लस के एक साइड जोड़ लेंगे, माइनस माइनस के एक साइड बच्चों, तो 7 और 10 17, 17 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 21, माइनस कितना कर देंगे, 8। तो लेफ्ट बराबर बच्चों 21 में से 8 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 13। कितने बच जाएंगे बच्चों, 13। लेफ्ट बराबर जब 13 बचता है बच्चों, तब अपना आंसर क्या होगा, एम।
क्योंकि लेफ्ट साइड से 13 का मतलब क्या होता है बच्चों अपना m। तो आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों अपना m हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान क्या रखना है अब पूरे चीज में, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए बच्चों आपको स्टार्टिंग वाला देखना है, स्टार्टिंग वाले को एसजेटिस लिखना है बच्चों। लिखने के बाद दोबारा वो जहां पर भी प्रयोग होगा वहां लगाना है माइनस, और उसके अपोजिट प्रयोग होगा वहां क्या लगाना है बच्चों प्लस लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें कहा था कि बाईं ओर से कितना था बच्चों 7, तो एल बराबर कितना आ गया 7। फिर दोबारा क्या था बाईं ओर से 8, स्टार्टिंग वाला है तो क्या लगा दिया माइनस। फिर दाईं ओर से था बच्चा क्या लगा दिया प्लस। फिर दाईं ओर से था क्या लगा दिया मैंने प्लस। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया एल बराबर 13 बराबर एम होगा। तो अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या निकल कर एम होगा। अब सेम इसी प्रकार क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो, जिससे मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से दाईं ओर से आठवें अक्षर के दाईं ओर सातवें अक्षर सातवें अक्षर के बाईं ओर छठवें अक्षर छठवें अक्षर के बाईं ओर नवें अक्षर नवें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर तीसरा अक्षर क्या होगा। तीसरा अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन है बच्चों अपना कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से आठवें अक्षर के दाईं ओर सातवें अक्षर के बाईं ओर छठवें अक्षर के बाईं ओर नवे अक्षर के दाईं ओर तीसरे अक्षर क्या होगा। अब बच्चों स्टार्टिंग कहां से हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, दाईं ओर से राइट साइड से। तो बच्चों मैं एज इट इज राइट लिख दूंगा, राइट बराबर किया है स्टार्टिंग में 8। तो बच्चों अब पूरे क्वेश्चन में जहां जहां आपको राइट दिखाई देगा वहां तो लगाना है बच्चों आपको क्या प्लस माइनस, और जहां पर लेफ्ट दिखाई देगा वहां क्या लगाना है दोस्तों आपको प्लस लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों देखो अब क्या दिया हुआ है तुम्हें, दाईं ओर से स्टार्टिंग वाला है माइनस के कितने 7। फिर क्या है बच्चों बाईं ओर लेफ्ट साइड से तो क्या लगा दूंगा प्लस। फिर क्या है बच्चों बाईं ओर से लेफ्ट साइड से क्या लगा दूंगा प्लस। और फिर क्या है दोस्तों अपना दाईं ओर से तीसरा अक्षर दाया मतलब राइट साइड से बच्चों तो क्या लगा दूंगा माइनस कितना 3 दोस्तों। ठीक है, अब बच्चों देखो राइट बराबर दिया हुआ है हमें, प्लस के एक साइड जोड़ लेंगे 8 और 6 कितने होते हैं बच्चों 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चों अपने पास 23, 14 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चों अपने पास 23। माइनस से कितने हो गए 7 और 3 10। तो बच्चों क्या बचेगा राइट बराबर 23 में से 10 जाएंगे बच्चों 17। तो अब जो ये निकल कर आया है बच्चों किधर से निकल कर आया राइट साइड से, राइट बराबर कितना बच गया 17। और जब राइट साइड से चीजें बचती हैं तो कितने में से घटाते हैं बच्चों 27 में से 27 माइनस कितना करूंगा 17, कितने बच जाएंगे 10, और 10 पे क्या आ जाएगा बच्चों अपना जे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना जे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बच्चों हम इस प्रकार करने हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना तुम्हें, बस स्टार्टिंग वाली चीजें आती हैं उनकी तो स्टार्टिंग वाला तो एज इट इज लिखना है बच्चों। अब दोबारा स्टार्टिंग वाला जहां पर भी आएगा वहां क्या लगाना है माइनस, और कुछ आएगा बच्चों क्या लगाना है प्लस। तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों पर भी पिछले पर और इस पर भी बच्चों कितने कितने स्टार डाल लेना
तीन तीन स्टार, ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन बच्चों अपने क्या है, उनसे अलग हैं। तो ये क्वेश्चन क्या थे बच्चों, उनसे थोड़े अलग थे। तो इन पे कितने कितने स्टार डाल लेना, तीन तीन स्टार। ठीक है बच्चों, कर लोगे। तो बच्चों फर्स्ट टाइप के अंदर जब हमें अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दी जाती है, सीधे क्रम में दी जाती है दोस्तों, तो हमसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, इससे बाहर अब कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जब अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दी जाए, आपको सीधे क्रम में दी गई हो बच्चों। ठीक है, वन स्टार वाला, टू स्टार वाला, थ्री स्टार वाला, तीन स्टार वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए हैं। ध्यान रखना, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चों टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर। अब बच्चों आता अपना टाइप सेकंड, जब अंग्रेजी वर्णमाला क्या कर दिया जाएगा बच्चों, बदल दिया जाएगा। बदलने का मतलब जेड टू ए लिख देगा बच्चों। तो टाइप सेकंड डालिए सभी, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड है बच्चों अपना, जब अंग्रेजी वर्णमाला बदल दी जाए, जब अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला बदल दी जाए। क्या कर दी जाए बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला बदल दी जाए। जब अंग्रेजी वर्णमाला को बदलूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, जेड टू ए। कैसे लिखूंगा बच्चों, जेड टू ए लिखूंगा बच्चों। ठीक है, बच्चों से लिखेंगे हम जेड टू ए। अब बच्चों देखो जेड टू ए लिखेंगे, पहला जो टाइप करा था हमने दोस्तों वो था ए टू जेड, और ये क्या है अपना जेड टू ए। जब हमें चीजें कैसे दी गई हो बच्चों, जेड टू ए दिया गया हो, तो दोस्तों देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन की एक लैंग्वेज में पूरी दिखा रहा हूँ बच्चों, एक क्वेश्चन की, जैसे वो कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला, क्वेश्चन सेम टाइप नंबर फर्स्ट जैसा रहेगा, बस लास्ट में क्या बोल देगा वो, जेड टू ए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से बच्चों, बाईं ओर से, बाईं ओर से सातवें अक्षर, सातवें अक्षर के दाईं ओर, के दाईं ओर छठवां अक्षर क्या होगा यदि, यदि अंग्रेजी वर्णमाला जेड टू ए दी हो। जब अंग्रेजी वर्णमाला कैसे दी गई हो बच्चों, जेड टू ए दी गई हो। कोष्टक में वो दे देगा इस बात को। ठीक है बच्चों, कैसे दी गई है, जेड टू ए। अब बच्चों देखो करना क्या है, जब वो अंग्रेजी वर्णमाला को बदलने के लिए कहे ना, तो बच्चों हमें अंग्रेजी वर्णमाला को नहीं बदलना है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला को नहीं बदलना, कहीं आप जेड से ए तक लिख दो बच्चों, ऐसा नहीं करना। हमें क्वेश्चन को हल कैसे करना है, अब अंग्रेजी वर्णमाला को बिल्कुल नहीं बदलना है बच्चों। अब एक बात देखो यहाँ से, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधी थी तो हम कैसे लिख रहे थे, ए बी सी ऐसे लिखते थे बच्चों, और जेड तक जाते थे। कहाँ तक जाते थे, जेड तक। मतलब कि बच्चों ए से लेकर कहाँ तक था अपना, जेड तक। ये तो था अपना सीधा क्रम। क्या था बच्चों, ये सीधा क्रम। और अब कैसे लिखा हुआ है बच्चों हमने, जेड से ए। अब किस लिखा हुआ है बच्चों, जेड से ए। अब पंक्ति का देखो बच्चों, इधर से लेफ्ट होता है, इधर से क्या होता है, राइट। अब इस वाले में इधर से लेफ्ट होगा, इधर से ही क्या होगा, राइट। क्योंकि बच्चों लेफ्ट राइट जो होते हैं दोस्तों वो बदलते नहीं है अपने, लेफ्ट राइट क्या नहीं होते बच्चों अपने, बदलते नहीं है। तो हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट साइड से था ए, अब बदलने के बाद किधर से हो गया बच्चों, राइट साइड से। और जो राइट साइड से था बच्चों जेड, वो किधर से हो गया सेकंड टाइप में, लेफ्ट साइड से। सिर्फ अंतर क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड वाला राइट से हो गया है, राइट वाला क्या हो गया बच्चों अपना, लेफ्ट से हो गया है। अब आपको करना क्या है, जब वो अंग्रेजी वर्णमाला को बदलने के लिए कहे ना, तो बच्चों आप अंग्रेजी वर्णमाला को मत बदलना,
आप क्या करना, क्वेश्चन के अंदर जो लेफ्ट साइड से है उसको तो राइट साइड से मानना, और जो राइट साइड से है उसे बच्चों किधर से मानना, लेफ्ट साइड से। जैसे कि मैं कहूँ इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको दिया हुआ है बाईं ओर से लेफ्ट बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों 7, और दाईं ओर से राइट बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों 6। लेफ्ट बराबर 7 दिया हुआ है, राइट बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों 6 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं लेफ्ट को तो राइट मानूंगा, राइट को क्या मानूंगा लेफ्ट, और सेम वैसे ही हल करूंगा जैसे टाइप फर्स्ट को हल किया था बच्चों। अब इसे कैसे लिख दूंगा मैं, r बराबर 7 और l बराबर 6। कैसे लिख दूंगा बच्चों इसे मैं, r बराबर 7 लिख दूंगा और l बराबर क्या लिख दूंगा बच्चों 6 लिख दूंगा। ठीक है, लिख दिया। लिखने के बाद अब करना क्या है दोस्तों हमें, कि समान समान होगा तो क्या करूंगा मैं माइनस, और अलग अलग होगा तो क्या करूंगा प्लस बच्चों। तो अब क्या कर दूंगा मैं इसे प्लस कर दूंगा, तो 7 प्लस कितना बच्चों 6, 7 और 6 कितने हो जाते हैं अपने 13, 7 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों अपने 13। लेकिन अब ये 13 आया किधर से है, राइट साइड से, और राइट साइड से होता है तो बच्चों कितने में घटाऊंगा 27 माइनस 13 कितने बचेंगे 14, और 14 पर क्या आता है बच्चों अपना n। तो आंसर भी क्या निकल कर आ गया यहाँ से n होगा दोस्तों। तो ध्यान से बच्चों करना क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही क्वेश्चन करना जैसे टाइप फर्स्ट में किया था। बस करना क्या है, यहाँ पर लेफ्ट को राइट मानना है, राइट को क्या मानना है दोस्तों लेफ्ट मानना है। ठीक है, काम फिर वही करना है, समान समान है तो माइनस, अलग अलग है तो बच्चों प्लस। अब क्या था ये r और एक क्या था l बच्चों, क्योंकि लेफ्ट दिया होता लेफ्ट को राइट मान लिया, राइट को क्या मान लिया लेफ्ट। तो बच्चों दोनों को जोड़ा कितना आ गया 13, लेकिन ये 13 कहां से निकल कर आया राइट साइड से, तो कितने में घटा दूंगा 27 में 27 घटाए बच्चों 14, 14 पर क्या आता है अपना n। तो अब हमें सारे क्वेश्चन सेम वैसे ही करने हैं, बस बच्चों लेफ्ट को राइट, राइट को क्या मानना है लेफ्ट मानना है। देखो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों जैसे मैंने कहा क्वेश्चन अपना कि राइट बराबर है 15 और राइट बराबर है 10। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में कैसे करूंगा, राइट को राइट नहीं, इसको क्या मानूंगा बच्चों मैं लेफ्ट बराबर 15, और इसे भी क्या मानूंगा लेफ्ट बराबर 10। तो ये लेफ्ट बराबर 15 है, ये लेफ्ट बराबर 10 है बच्चों, सेम है माइनस कर दूंगा। 15 माइनस 10 कितने बच जाएंगे बच्चों 5, और 5 पे क्या आता है दोस्तों अपना ई, तो आंसर भी क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखो मैं कहूँ राइट बराबर है 11 और लेफ्ट बराबर है बच्चों 12। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखूंगा, लेफ्ट बराबर 11 मानूंगा बच्चों इसे, और राइट बराबर क्या मानूंगा 12। दोनों को ऐड कर दूंगा 11 प्लस 12 कितने हो जाएंगे बच्चों 23। 23 पे क्या आता है अपना W, तो आंसर भी क्या हो गया दोस्तों अपना W। बस सेकंड वाले में करना क्या है बच्चों, राइट को लेफ्ट मानना है, लेफ्ट को राइट मानना है, और सेम उसी प्रकार क्वेश्चन को हल करना है बच्चों जैसे हमने टाइप किस में किया था फर्स्ट के अंदर किया था। क्लियर है, ये कर लोगे इतना तो ठीक है, सेम वैसे ही रहेगा, टाइप फर्स्ट की तरह ही क्वेश्चन को हल करना है। बस लेफ्ट को राइट है, राइट को क्या मानना है दोस्तों लेफ्ट मानना है। और देखो क्वेश्चन जैसे कि बच्चों, जैसे बच्चों लेफ्ट बराबर दिया हुआ है 4 और राइट बराबर दिया हुआ है 5। अब बच्चों से कैसे लिखूंगा मैं, राइट बराबर तो लिखूंगा 4 और लेफ्ट बराबर लिखूंगा बच्चों 5, अलग अलग है। 4 प्लस 5 कितने हो जाएंगे बच्चों 9, लेकिन है किधर से राइट साइड से। 27 माइनस 9 कर दूंगा बच्चों, 27 में से 9 जाएंगे दोस्तों तो कितने बच जाएंगे 18। 18 पर क्या आता है अपना R, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों अपना R। ठीक है, इसी प्रकार और देखो दोस्तों, मैं कहूं लेफ्ट बराबर 20 और लेफ्ट बराबर 17। तो बच्चों से मैं कैसे लिखूंगा, R बराबर 20 और R बराबर 17। बच्चों माइनस कर दूंगा 20 माइनस 17 कितने बच जाएंगे 3, लेकिन ये 3 बचेंगे किधर से बच्चों राइट साइड से, ये क्वेश्चन राइट साइड से है नहीं कि लेफ्ट साइड से है। ठीक है, तो कितने में से घटा दूंगा 27 माइनस 3,
24 और 24 पे क्या आता है बच्चों अपना x। 24 पे क्या आता है बच्चों x, तो आंसर भी क्या हो जाएगा अपना x हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन को हल करना जैसे टाइप फर्स्ट में किया था, बस ध्यान क्या रखना है, लेफ्ट को राइट और राइट को क्या मानना है बच्चों लेफ्ट मानना है। क्लियर है इतना। और देखो दोस्तों और क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसी के अंदर, जो टाइप फर्स्ट में बने थे वो सारे प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं बच्चों। जैसे मैं कहूं r बराबर है 22 और l बराबर है 11। अब बच्चों इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूंगा, l बराबर क्या लिखूंगा 22, r बराबर क्या लिखूंगा 11। तो बच्चों 22 प्लस कितना 11 कितने हो जाएंगे 33। कितना हो गया बच्चों ये 33। अब ये जब 33 हो गया दोस्तों तो हम इसे क्या करेंगे, अब 26 प्लस में तोड़ लेंगे। 26 प्लस कितना 7, कितना दिखे बच्चों ये 7, है किधर से लेफ्ट साइड से, तो 7 नंबर पे क्या लिख दूंगा दोस्तों जी। तो आंसर भी क्या हो जाएगा अपना जी हो जाएगा बच्चों। और देखो जैसे कि मैं कहूं बच्चों L बराबर 20 R बराबर 13। बच्चों इसे लिखूंगा R बराबर 20 और इसे लिखूंगा बच्चों L बराबर 13। तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 13 कितने हो जाएंगे बच्चों 33। इसको तोड़ लेंगे दोस्तों हम, तो कितना हो जाएगा ये 26 प्लस कितना वही 7। लेकिन बच्चों अब की बार जो 7 है वो किधर से है राइट साइड से, और राइट साइड से है तो इसे कितने में से घटाऊंगा 27 में से। कितने में घटाऊंगा बच्चों 27 में से 27 माइनस के 7 बच्चों कितने बच जाएंगे 20, और 20 पे क्या आता है अपना टी। तो आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों अपना टी हो जाएगा। क्लियर है इतना। ठीक है दोस्तों कर सकते हो। अब हमें इसी प्रकार क्या करना है बच्चों क्वेश्चनों को हल करना है। टाइप फर्स्ट में सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे, टाइप सेकंड मैंने तुम्हें फर्स्ट सिखाई दी थी, सेकंड जो है बच्चों वो सेम फर्स्ट की तरह ही है, पूरी की पूरी फर्स्ट टाइप की तरह ही क्वेश्चन बनेंगे। बस ध्यान क्या रखना है बच्चों इसके अंदर कि जो लेफ्ट से है उसे राइट से मानूंगा और जो राइट से है उसे किधर से मानूंगा लेफ्ट से मानूंगा, और सेम वैसे ही हल करना है जैसे बच्चों किस में करा था टाइप फर्स्ट के अंदर हमने दोस्तों हल किया था। ठीक है, अब आता है बच्चों टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड में क्या है जब प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए। अब हेडिंग डालो बच्चों टाइप थर्ड, जब प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए, जब प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए। अब बच्चों देखो प्रथम अर्धांश को जब वो बदलेगा ना तो कैसे लिखूंगा बच्चों मैं इसे, इसे लिखूंगा M2A और द्वितीय अर्धांश सीधा ही रहेगा N2Z। जब बच्चों प्रथम अर्धांश को बदलेगा तो मैं इसे लिखूंगा कैसे M2A और N2Z। प्रथम बदलेगा द्वितीय जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है बच्चों। अब क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन बच्चों सेम वैसे ही करना है जैसे हमने टाइप फर्स्ट और सेकंड में किया था। समान समान होगा तो माइनस, अलग अलग होगा तो प्लस, राइट साइड से दिया हुआ है तो 27 में घटाना है। ये काम तो हमें करना ही करना है। ये काम करने के बाद फिर हमें ये देखना है हम कौन से अर्धांश में पहुंच रहे हैं, प्रथम में पहुंच रहे हैं या द्वितीय में। 1 से लेकर 13 तक पहुंचता हूं बच्चों तो मैं कहां पहुंचूंगा प्रथम में, और 13 से ऊपर 14 से लेकर 26 तक पहुंचता हूं बच्चों तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा द्वितीय अर्धांश में। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए हम पहुंचे कौन से में, काम वही करना है जो हम करते आए थे। जैसे बच्चों मैंने क्वेश्चन कहा कि L बराबर दिया हुआ है 5 और R बराबर दिया हुआ है 11। अब बच्चों लेफ्ट साइड से दिया हुआ है राइट साइड से दिया हुआ है अलग अलग है, क्या कर दूंगा प्लस 5 प्लस 11, 11 और 5 कितने होते हैं बच्चों अपने 16। कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया। अब ये दिया किधर से है लेफ्ट साइड से, तो हम कहाँ पहुंच गए 16 कहाँ पहुंच जाता है द्वितीय अर्धांश में। द्वितीय क्या है बच्चों अपना सीधा, द्वितीय तो क्या है अपना सीधा, तो बच्चों 16 का मतलब क्या हो जाएगा अपना P। तो आंसर क्या आ गया बच्चों P। लेकिन अब ये क्वेश्चन ऐसे होता L बराबर 4
r बराबर 5। जोड़ता बच्चों 4 + 5 कितना हो जाता 9। अब बच्चों 9 जो है ना वो पहुंच कहाँ गया प्रथम अर्धांश में। और प्रथम क्या है अपना चेंज। प्रथम क्या है बच्चों अपना चेंज। अब देखो हमें क्या करना है 9 पे आई नहीं बताना क्योंकि बच्चों प्रथम अर्धांश तो क्या हो चुका है बदल चुका है। तो ये दिया हुआ है m2 क्या बच्चों a। m2 क्या दिया हुआ है a मतलब 1 से लेकर 13 तक के लेटर क्या है चेंज है बच्चों अपने। तो अब हमें जब ये लेफ्ट प्रथम अर्धांश पे पहुंच जाओ ना बच्चों तो इसको कितने में घटा लेना 14 में से। क्योंकि अपना प्रथम अर्धांश क्या है चेंज ये क्या लिखा हुआ है राइट साइड से। और बच्चों जब राइट साइड से दिया होता है लेफ्ट साइड से हमें बदलना होता है। तो टोटल लेटरों से ज्यादा में से हम घटाते हैं। अब ये लेटर कितने चेंज है सिर्फ अपने 13। तो बच्चों एक ज्यादा कितना होगा अपना 14। तो 14 में से इसको घटा देना है दोस्तों 14 माइनस के 9 कितने बच जाएंगे 14 में से 9 जाएंगे बच्चों तो 5 और 5 पे क्या आ जाएगा अपना ई। तो बच्चों जब प्रथम अर्धांश को चेंज करें तो कुछ नहीं सेम वैसी ही प्रोसेसिंग करनी है सारे काम वही करने हैं। बस ध्यान क्या रखना है हमें कि बच्चों अगर हम प्रथम अर्धांश पहुंच जाए तो 14 में से घटा लेना है नहीं तो हमें कुछ नहीं जो आया वही अपना क्या होगा आंसर। लेकिन वो काम हमें पहले करना है कौन सा समान समान है तो माइनस अलग अलग है तो प्लस राइट साइड से 27 में से घटाना है ये काम पहले करना है ठीक है। जैसे बच्चों और क्वेश्चन देखो मैंने कहा r बराबर 11 l बराबर 7 अलग अलग है जोड़ दूंगा 11 + 7 कितने हो जाएंगे बच्चों 18 किधर से है राइट साइड से। पहले 27 में से घटाऊंगा 27 माइनस 18 कितने बचेंगे बच्चों 9। अब ये देखो आप पहुंचे कहां पर है कहां पर पहुंचे प्रथम अर्धांश में। और बच्चों प्रथम में पहुंच गए प्रथम क्या है चेंज तो कितने में घटाऊंगा 14 में से। 14 माइनस 9 कितने बचेंगे 5 और 5 पे क्या आता है बच्चों अपना ई। तो आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों अपना ई हो जाएगा ठीक है। और देखो दोस्तों एल बराबर दिया हुआ है 20 एल बराबर दिया हुआ है तुम्हें 11 घटा दूंगा बच्चों 20 माइनस 11 कितने बचेंगे बच्चों 20 में से 11 जाएंगे तो 9 कितने बच जाएंगे बच्चों अपने 9। किधर से दिया हुआ है लेफ्ट साइड से फिर 9 बच गया क्या। चलो इसको चेंज कर लेते हैं बार बार 9 ही एक ही आंसर आएगा फिर अपना। इसको कर देता हूँ बच्चों 11 की जगह कितना कर देता हूँ इसको कर देता हूँ मैं 15 कर देता हूँ ठीक है। अब बच्चों 15 कर दूंगा तो इसे कितने में से माइनस करूंगा 20 में से क्या काटूंगा 15 और 20 में से बच्चों 15 माइनस करूंगा कितने बच जाएंगे 5 ठीक है। किधर से है लेफ्ट साइड से कहाँ पहुंच गए प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश क्या बच्चों अपना चेंज कितने में से घटाऊंगा 14 में से 14 माइनस 5 कितने बच जाएंगे 9 9 पे क्या आएगा दोस्तों अपना आई। तो आंसर क्या हो जाएगा आई। तो बच्चों करना क्या है जब प्रथम अर्धांश को क्या कर देता है वो चेंज कर देता है तो हमें काम वही करना है जोड़ने घटाने वाला काम। समान समान है तो माइनस अलग अलग है तो प्लस करना है। राइट साइड से चीजें दी गई हैं तो 27 में से घटाना है। ठीक है दोस्तों ये तो हमें करना ही करना है। इसके बाद यदि हम प्रथम में पहुंच जाते हैं प्रथम चेंज है तो बच्चों कितने घटा लेंगे 14 में से उसको माइनस कर लेंगे। और माइनस करने पर जो आएगा वही क्या होगा अपना आंसर ठीक है बच्चों। टाइप थर्ड भी होगी अपना कंप्लीट। अब आता है टाइप 4 जिस पर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे बच्चों। 3 टाइप अपने हो चुके हैं। फर्स्ट टाइप कराया था हमने कौन सा A to Z वाला। सेकंड हमने सीखा था बच्चों कौन सा Z to A वाला। और थर्ड सीखा बच्चों जो प्रथम अर्धांश चेंज कर दिया जाए फर्स्ट हाफ को चेंज कर दिया जाए M to A वाला बच्चों ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम चर्चा करेंगे किस किस के ऊपर जब द्वितीय अर्धांश बदल दिया जाए जब दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं बीच के अक्षर निकालने हो बच्चों ठीक है। इन पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।